नमस्कार। आज हम आपको एक पुरानी अनसुलझी कहानी में ले चल रहे हैं। जून 1912, विलिस्का, आयोवा। एक ऐसी रात जिसने एक छोटे से शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं विलिस्का कुल्हाड़ी हत्याकांड की। जी, एक बहुत ही भयानक घटना थी ये। हाँ, मतलब एक ही रात में 8 लोग, पूरा मूर परिवार, जोसिया, सारा, उनके 4 बच्चे, हरमन, कैथरीन, बॉयड, पॉल, और साथ में कैथरीन की 2 दोस्त भी थी, ईना और लीना स्टिलिंगर, जो उस रात उनके घर रुकी हुई थी। सब चर्च के कार्यक्रम से लौटे थे, है ना, देर रात। हाँ, करीब 10 बजे के आसपास सब सो गए थे और फिर आधी रात के बाद कोई घर में घुसा। शायद पीछे के दरवाजे से। सुना है वो लॉक नहीं था। जी, यही माना जाता है, दरवाजा शायद खुला रह गया था। तो चलिए इस पहेली की परतों को खोलते हैं। अगली सुबह का सीन क्या था? पड़ोसियों को कब शक हुआ? सुबह जब मूर परिवार रोज की तरह बाहर नहीं दिखा तो पड़ोसियों को चिंता हुई। मतलब वो लोग काफी मिलनसार थे। हाँ, तो एक पड़ोसी जोशिया के भाई को लेकर घर गया। दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर वो अंदर गए। और मंजर भयानक था। बिल्कुल दिल दहलाने वाला। 8 लोग अपने बिस्तरों पर कुल्हाड़ी से मारे गए थे। उफ, कुल्हाड़ी से? हाँ, और तरीका भी अजीब था। कुछ पर धार वाली तरफ से वार किया गया था और कुछ पर कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से। और ज्यादातर लोग सोते हुए मारे गए? ज्यादातर, हाँ। लेकिन लीना स्टिलिंगर, जो मेहमान बच्ची थी, उसके शरीर पर बचाव के निशान मिले। मतलब वो जाग गई थी? ऐसा लगता है शायद उसने हमलावर का सामना करने की या बचने की कोशिश की। और वो अजीब बातें, जैसे घर के शीशे, वो ढके हुए थे? हाँ, ये बहुत ही अजीब था। घर में जितने भी आईने थे या शीशे की सतहें थी, उन्हें कपड़ों से ढक दिया गया था। क्यों? इसका कोई मतलब? पता नहीं, ये आज तक एक रहस्य है। और इतना ही नहीं, हत्या के बाद हर शिकार का चेहरा भी चादर से ढका हुआ था। चेहरे भी ढके हुए थे? ये तो और भी अजीब है। जी, और मेज पर बिना खाया हुआ खाना रखा था और पास में एक कटोरा था जिसमें खून सना पानी था। जैसे किसी ने हाथ धोए हों। बिल्कुल, जैसे हत्यारा अपना काम खत्म करके हाथ धोकर वहां से गया हो। ये आईनों और चेहरों को ढकना, ये बात बहुत अटकती है। क्या जांच में इस पर कोई थ्योरी बनी? कई थ्योरीज बनी। कुछ लोगों ने कहा शायद कोई अंधविश्वास था कि आत्माएं आईनों में कैद हो जाती हैं, या शायद हत्यारा खुद को या पीड़ितों को देखना नहीं चाहता था। पछताव, डर, कहना मुश्किल है। कोई पक्का जवाब नहीं मिला। और संदिग्ध? कोई पकड़ा गया? किसी पर शक पुख्ता हुआ? शक तो कई लोगों पर गया। एक घुमक्कड़ उपदेशक था, उसका बर्ताव थोड़ा अजीब बताया गया। अच्छा। फिर एक स्थानीय प्रभावशाली आदमी, एक स्टेट सेनेटर थे, फ्रैंक जोन्स। जोशिया मूर से उनकी कुछ बिजनेस राइवलरी थी। हाँ, सुना है। उन पर शक काफी गहराया, मुकदमा भी चला, लेकिन वो बरी हो गए। सबूत काफी नहीं थे, तो अंत में कोई दोषी साबित नहीं हुआ। तो मतलब मामला खुला ही रह गया। मुख्य सिद्धांत क्या थे फिर? पुलिस किस दिशा में सोच रही थी? मोटे तौर पर 3 थ्योरीज थी। पहली कि कोई बाहरी आदमी था, कोई अजनबी। ट्रेन से आने जाने वाला, घर रेलवे लाइन के पास था शायद। हाँ, बिल्कुल। तो ये थ्योरी थी कि कोई ट्रेन से उतरा, रात में ये काम किया और सुबह होने से पहले निकल गया। दूसरी थ्योरी? दूसरी थी बदले की भावना। जोशिया मूर बिजनेस में सफल थे, तो हो सकता है किसी दुश्मन ने ये करवाया हो, पर इसके भी सबूत नहीं मिले। और तीसरी? आपने कहा 3 थी। तीसरी थी एक सीरियल किलर की। उस दौर में आसपास के राज्यों में, कोलोराडो, कैंसास, इलिनॉय में कुछ मिलती-जुलती हत्याएं हुई थीं। अच्छा, कुल्हाड़ी से ही? हाँ, पैटर्न काफी मिलता-जुलता था। रात में सोते हुए परिवार पर हमला, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल। तो एक शक ये भी था कि कोई एक ही शख्स इन सबके पीछे हो सकता है। लेकिन ये कड़ियां भी कभी जुड़ नहीं पाई। नहीं, पूरी तरह से कभी नहीं जुड़ पाई। मामला ठंडा पड़ गया, अनसुलझा। तो एक भयानक अपराध जो कभी सुलझा ही नहीं। लेकिन विलिस्का की कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो घर, वो आज भी है और इसे ठीक वैसा ही रखा गया। और अब वो अपनी अलौकिक कहानियों के लिए जाना जाता है। जी, उसे अमेरिका के सबसे ज्यादा प्रेतवादित घरों में से एक माना जाता है। शायद उस रात की भयावहता वहीं हवा में ठहर गई है। लोग क्या महसूस करते हैं वहाँ? किस तरह की बातें होती हैं? बहुत तरह की। जो लोग वहां जाते हैं या पैरानॉर्मल जांच करता हैं, वो अक्सर अजीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं। जैसे बच्चों की फुसफुसाहट या दबी हुई हंसी, खाली कमरों से दरवाजे अपने आप हिलना, कुछ जगहों पर अचानक बहुत ठंड लगना या बिना वजह के एकदम से डर लगना। अरे बाप रे! कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्हें लगा जैसे किसी ने छुआ हो या खरोंचा हो, अनदेखे हाथों से।
और वो ईवीपी का क्या, इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमेना? हाँ, ईवीपी रिकॉर्डिंग्स में भी अजीब चीजें मिलने के दावे हैं, जैसे आवाजें जो कहती हैं मत बताओ या वो अभी यहीं हैं। बहुत परेशान करने वाली चीजें। ये तो रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, यहाँ तक कि कई अनुभवी घोस्ट हंटर्स जो ऐसी जगहों पर जाते रहते हैं, वो भी वहाँ रात पूरी नहीं बिता पाते। कहते हैं कि वहाँ की एनर्जी बहुत भारी है, नेगेटिव है, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो एक तरफ ये भयानक अनसुलझा अपराध, दूसरी तरफ दशकों से चली आ रही ये डरावनी कहानियां। क्या लगता है आपको इस सब का क्या मतलब है? देखिए, अगर हम इसे थोड़ा बड़ा करके देखें, तो क्या अपराध की वो क्रूरता, वो रहस्य कि कातिल कौन था, क्यों किया, क्या यही चीजें उन दीवारों में गूंज रही हैं? या फिर उस रात की जो अजीब बातें थीं, वो ढके हुए आईने, वो ढके हुए चेहरे, क्या उनका कोई गहरा मतलब था? कोई ऐसी बात जो आज भी वहां महसूस होती है और इन कहानियों को हवा देती है? मतलब क्या वो अनसुलझी पहेलियां ही आज भूत बनकर घूम रही हैं? कह सकते हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि क्या त्रासदी की गूंज ही प्रेतवादित माहौल बनाती है, या उस रात कुछ और भी था जो आज तक उस घर को नहीं छोड़ पाया है।